Today our unit number 7 and topic living things and their environment. जानदार और उनका माहौल. Keywords: environment, biotic, abiotic, moisture, aquatic, polar, alpine, adaptation. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with beautiful land, blue oceans, lush green forest. अल्लाह ताला ने हमें जो है वो बहुत खूबसूरत नेमतों से नवाजा है, जैसे कि ब्यूटीफुल लैंड, खूबसूरत ज़मीन, नीले समंदर, चमकते हुए सरसब्ज़ जंगलात, हाई माउंटेन्स, ऊंचे दरख्त एंड डेजर्ट्स और सहरा. ऑल दीज प्लेसेस मेकअप और एनवायरनमेंट. ये तमाम जगह जितनी भी हैं ये मिलके हमारा क्या बनाती हैं? माहौल बनाती हैं. एन एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जैसा भी एनवायरनमेंट हो, ठीक है, वो वहाँ पे जानदार और बेजान चीज़ें दोनों पाई जाती हैं, ठीक है. इनफैक्ट एवरीथिंग फाउंड इन आवर सराउंडिंग इज़ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे एनवायरनमेंट का क्या है? हिस्सा है. टेक फॉर एग्ज़ाम्पल योर क्लासरूम. अपने क्लासरूम को एग्जाम्पल के तौर पे लें, ठीक है. इट हैज़ अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर स्टडी एंड इट इंक्लूड्स योर टीचर, क्लासमेट, बुक्स, टेबल्स, चेयर्स, राइटिंग बोर्ड एट्सेट्रा. ठीक है. वो आपके क्लासरूम में क्या क्या होता है, ठीक है. ख़ास इन्वायरमेंट होता है ना स्टडी का, जैसे कि उसमें क्या इंक्लूड होता है? टीचर होती हैं आपकी क्लास में, क्लासमेट्स होते हैं आपके क्लास फेलोज़, यानी कि बुक्स होती हैं आपके पास, टेबल्स होते हैं आपकी, चेयर्स होती हैं और राइटिंग बोर्ड होता है, ठीक है, एट्सेट्रा. ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मिलके आपका क्या बनाते हैं? आपकी क्लास का इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट. एवरी एनवायरनमेंट हैज़ टू बेसिक कंपोनेंट्स. दीज आर एज फॉलोज़. ठीक है. हर एनवायरनमेंट के 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? लिविंग कंपोनेंट्स, बायोटिक, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक. ठीक है. बायोटिक का मतलब होता है ऐसे चीज़ें जो कि सांस ले सकती हैं, ठीक है, जो कि हवा की प्रेजेंस में जो है वो सांस ले सकती हैं, ठीक है. और एबायोटिक का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनिजम्स नॉट थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जो कि बग़ैर हवा के जो है वो ज़िंदा रह सकती हैं, ठीक है. तो बग़ैर हवा के कौन ज़िंदा रह सकता है? बग़ैर हवा के तो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही ज़िंदा रह सकती हैं, ठीक है. ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट. ठीक है. अब जिसमें बायोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये बायोटिक कंपोनेंट्स का हिस्सा है, यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स का हिस्सा है, ठीक है. दे आर आल्सो कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट. इनको बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहा जाता है. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में, उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. दीज इंक्लूड सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, मिनरल, सीजन एट्सेट्रा. ठीक है. अब ये सांस जो है वो हवा के बगैर जो है ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है. हवा नहीं होगी तो इट्स नॉट मीन कि ये चीज़ें जो हैं वो ज़िंदा नहीं रहेंगी, कि तब भी अपनी जगह पे रहेंगी, ठीक है. सॉइल भी वहीं रहेगी, वाटर भी वहीं रहेगा, एयर भी, लाइट भी. अगर हवा नहीं होगी तो इंसान जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डाई कर जाएंगे, ठीक है. तो सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है. तो हवा किसके लिए नेसेसरी है? ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. और ये क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. कैन फिश लिव विदाउट वाटर. क्या एक मछली पानी के बगैर ज़िंदा रह सकती है? कैन अ लार्ज ट्री ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग इन अ पॉन्ड. क्या एक बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग जो ट्री है वो तालाब में जो ग्रो कर सकते हैं? नो. एवरी लिविंग थिंग, बी अ प्लांट और एनिमल, हैज़ इट्स ओन स्पेशल प्लेस. ठीक है. नहीं, हर जानदार चाहे वो प्लांट है या एनिमल है उसकी एक ख़ास स्पेसिफिक जो है वो जगह है, ठीक है. दैट सूट इट बेस्ट एंड प्रोवाइड इट विद फूड एंड शेल्टर. ठीक है. जो उसे क्या प्रोवाइड करती है? बेस्ट फूड एंड शेल्टर, यानी कि पनाहगाह,
ठीक है, वो प्रोवाइड करती है उसको। सच अ प्लेस इज़ अ कॉल्ड हैबिटेट, और इस जगह को क्या कहते हैं हम? हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव और फाइंड फूड एंड शेल्टर, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज़म, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो रह सके और वहाँ से अपना फूड जो है वो इजीली गेट कर सके और वहाँ पे वो महफूज हो, ठीक है, उसको हैबिटेट कहते हैं। सो द हैबिटेट ऑफ फिश इज़ वाटर एंड दैट ऑफ अ ट्री इज़ लैंड, ठीक है। फ़िश का हैबिटेट क्या है? वाटर, क्योंकि फ़िश कहाँ सर्वाइव करती हैं? वाटर के अंदर। विदाउट वाटर, ठीक है, फ़िश जो है वो डाई कर जाएगी आपके पास। और ट्री का हैबिटेट क्या है? लैंड, ज़मीन, ठीक है, ज़मीन के ऊपर ही ट्री जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक। प्लांट्स अर्थ हैज़ मैनी डिफरेंट एनवायरनमेंट, प्लैनेट अर्थ हैज़ मैनी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। आपके जो प्लैनेट है अर्थ, जिसका नेम है, ठीक है, ये एक प्लैनेट है, इसके ऊपर डिफरेंट इन्वायरमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मॉइस्चर यानी कि नमी पे डिपेंड करता है। लाइट, रोशनी पे, एंड अदर फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या इन्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करता है। ईच ऑफ दीज इन्वायरमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट लाइफ फॉर्म्स लिविंग इन इट, ठीक है। अब क्या है, हर इन्वायरमेंट जो है वो हर लिविंग जानदार के लिए जो है वो मुख्तलिफ है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 5 तरह के इन्वायरमेंट जो हैं वो पाए जाते हैं। दीज आर एज फॉलोज। सबसे आगे देख